शानू देखो ना, मैंने आज सारे रूम की सफाई की है और देखो सारी सेटिंग भी चेंज की है। बताओ कैसी लग रही है? देखो मुझे उम्मीद है तुम्हें बहुत पसंद आएगी। ठीक है, बस कुछ खास नहीं। अरे अगर मम्मी सफाई करती है ना तो पता चल जाता है, दिल खुश हो जाते हैं। इतनी अच्छी सेटिंग करती है ना, और तुम्हें क्या ही बताऊं कितनी अच्छी चीजें रखती हैं। और ये लैम्प तुम लेकर आई थी ना, लग भी रहा है अगर मम्मी लेकर आई थी ना तो ज्यादा प्यारा था। मम्मी की पसंद ज्यादा अच्छी है। उन्हें उन्हें चीजें देखकर पहचान हो जाती है कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं। लगता है तुम्हें भी इतना पता नहीं है। अरे ये तो तुम ठीक कह रहे हो, मम्मी जी को सारा तजुर्बा जो है। अभी मेरी शादी को मुश्किल से 3 महीने हुए हैं। अभी नई नई तो आई इस घर में, आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तुम्हें पता है शादी से पहले तो मैं घर का कोई काम करती ही नहीं थी, मम्मी सब संभालती थी, मैं तो बस पढ़ाई करती रहती थी। और तो मुझे सफाई का भी कुछ पता नहीं होता था, इसलिए मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं है। पर मैं आहिस्ता आहिस्ता रहूंगी यहाँ पर, काम शाम देखूंगी, फिर मुझे उम्मीद है फिर देखना मेरी पसंद कितनी अच्छी हो जाती। अब अगर मैं थोड़ी सी भी कोई सेटिंग करूँ ना तो मेरा दिल खुश हो जाता है। मुझे लगता है मैंने बहुत बेस्ट किया, क्योंकि पहले आदत नहीं थी ना, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। हाँ अच्छा ठीक है, देख ली ना अब सेटिंग। अब जाओ जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ, बहुत जोरों से भूख लगी है। देखिए मैंने आपके लिए वेजिटेबल पकौड़े बनाए हैं, साथ में चटनी भी है। खाकर बताइए कैसे लगे हैं आपको? खा कर ही पता चलेगा, वरना शक्ल का क्या है, वो तो वैसे भी अच्छी लग सकती है। अरे शानू, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें खाना कैसा लगा। अरे मैंने तुम्हारे लिए बहुत मन से पकौड़े बनाए थे और चटनी भी मैंने YouTube से देखकर सर्च की थी। मुझे उम्मीद है तुम्हें बहुत पसंद आएगा, लेकिन तुमने कोई तारीफ की ही नहीं। बस ठीक ही बने थे, कुछ खास नहीं। चटनी भी कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, नमक भी कम था, और पकौड़े भी बस खाने लायक थे, कोई खास मजा कोई नहीं आया। वैसे सच कहूँ ना, जो मम्मी के हाथ का खाना होता है ना, उसकी तो क्या ही बात होती है, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। इतना मजे के बनाती है मम्मी। मम्मी के हाथ की तो सब्जी भी ऐसी होती है कि बंदा उंगलियां चाटता रहे थे, और पकौड़े की तो क्या ही बात करो। बस तुम्हें मैं बता ही नहीं सकता, जब मम्मी पकौड़े बनाती ना पूरे घर में खुशबू फैलती। तुम्हारी पर तो मुझे पता ही नहीं चला कि तुमने पकौड़े बनाए कि क्या बनाए हैं। अरे बेटा, अब मेरे हाथ में तो जादू है जादू। मेरे खाने की तो मोहल्ले वाले रिश्तेदार सब भी तारीफ करते हैं। अरे मैं खाना बनाती इतना अच्छा हूँ, क्या करूँ, पूरे मन से बनाती हूँ ना। अब बहू तुम बुरा मत बनाना, तुम कल के ही मेरा काम मुकाबला कर सकती हो। बहू बुरा न बनाना, लेकिन वो क्या है ना, मेरी माँ ने मुझे बहुत लगन से खाना बनाना सिखाया था, ताकि मैं ससुराल जाकर अच्छे से खाना बना सकूं। सिर्फ खाना ही क्या, मुझे घर के हर काम मेरी माँ ने बहुत मन से तरीके से सिखाए थे। पर लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, पर इसमें तुम्हारी माँ की भी क्या गलती। लगता है उनकी माँ के बिना उन्होंने कुछ सिखाया ही नहीं। बेचारी, जब तुम्हारी माँ को कोई काम नहीं आता, ढंग से खाना बनाने आता, तुम्हें क्या ही सिखाएंगी। इसमें सच में तुम्हारी कोई गलती नहीं, क्या ही कर सकते हैं। मुझे तो लगता ही नहीं बहू कि तुम हमारी तरह 1% भी काम कर पाओगी। बहुत मुश्किल लग रहा है घर गृहस्थी चलाना। लेकिन देख बहू, अभी भी देर नहीं, अभी तेरी शादी को सिर्फ 3 महीने में। अगर तू भी चाहती है तेरे खाने में, तेरे कामों में परफेक्शन हो, मेरे जैसा तू खाना बना सके, तो जो मैं कहूँगी ना तूने इसको फॉलो करना है। मैं तुझे बताऊंगी कि अच्छा खाना कैसा बनता है। जी ठीक है मम्मी जी। इस घर में मैं जो मर्जी काम जितने मर्जी मन से या लगन से करूं, किसी को पसंद आते ही नहीं, हमेशा नुक्स निकालते रहते हैं। और ये शानू भी, अरे हमेशा कहते हैं अच्छा तो है, लेकिन मम्मी जितना नहीं। मम्मी करती तो क्या ही बात होती। अब मैं क्या करूं, मैं तो ज्यादा बोल भी नहीं सकती, बोलूंगी तो कहेंगे जबान चलाती है। अभी नहीं तो है, अभी से पढ़ निकले हैं, बाद में क्या आलम होगा। वैसे भी अब हमें शादी को सिर्फ 3 महीने हुए हैं, पर कोई ना, हो सकता है हर घर में ऐसा ही होता हो। और वैसे भी अब मम्मी जी मुझे कह तो रही है मुझे काम सिखाएंगे, अच्छा है ना, वो मुझे बेहतरीन काम सिखाएंगे, मैं भी उनकी तरह परफेक्ट काम कर सकूंगी। फिर शानू को मेरा खाना भी पसंद आएगा और काम भी, फिर मेरी भी तारीफ होगी। हाँ कितना मजा आएगा जब मैं अच्छा सा खाना बनाऊंगी और सब मेरी तारीफ करेंगे। वैसे भी मैके का सिखा हुआ ससुराल में काम तोड़ना आता है, मुझे पता है मैके के अलग रूल होते हैं, ससुराल के अलग। वैसे भी मैं इतना बुरा क्यों मना रही हूँ, इसमें बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं। फिर क्या हो गया, ये भी तो मेरी माँ की तरह है ना, और मुझे कौन सा बहुत से काम आते हैं पहले से। हाँ अच्छा है ना, मुझे सारे खाने भी आ जाएंगे। मैं चाहती हूँ मैं एक बहुत अच्छी बहू बन के रहूँ, मोहल्ले वाले, मेरे ससुराल वाले, मेरे रिश्तेदार सब मेरी तारीफ करें कि देख कितनी अच्छी बहू है तेरी। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सब लोग मेरी माँ की तारीफ करें, कहें अपनी बेटी को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं इसने। अरे ऐसे संस्कार तो हर माँ को देनी चाहिए। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरी माँ की कभी भी नाक कटे। अब इस तरह बातें करने से भला काम थोड़ी ना होता है। जल्दी से हाथ चलाती हूँ, ऐसा करती हूँ, सारे केबल अच्छे से साफ करती हूँ। देखा डब्बे कितने गंदे हो रखे, सारे डब्बे निकालती हूँ, उनको धोकर
सुखा कर वापस रखती हूँ ताकि किचन नीट एंड क्लीन लगे। हर चीज की सफाई जरूरी होती है। और उसके बाद मैं घर के सारे पर्दे भी वॉश करूंगी, चाहे जितना मर्जी टाइम हो जाए। अरे ये मेरा घर है, मुझे इसे संवार कर और प्यार से बना के रखना है। ये नहीं समझना कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा ससुराल है। अरे ससुराल तो घर होता है लड़की का असल। वैसे अभी मैं इस घर की इकलौती बहू, अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? बेशक इस घर में मुलाजिम भी है, लेकिन जो बात खुद के काम करने में वो मुलाजिम में थोड़ी ना है। मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। चलो अब जल्दी सफाई शुरू कर देती हूँ। घर साफ होगा तो इस तरह औरत की तारीफ होती है, उसके संस्कारों का पता चलता है। ओह शुक्र है, सारे केबिन के बर्तन साफ हो गए और किचन भी कैसा चमक रहा है। आज तो यकीन मेरी बहुत तारीफ होगी, मम्मी जी खुश हो जाएंगी, कहेंगी बिना कहे बहू ने सारे काम कर दिए। याद है कपड़े तो मैंने 2 दिए थे, अब जाकर फैला भी आती हूँ, वरना सूखेंगी कहाँ पर, धूप खत्म हो जाएगी। ये क्या बहू, ये इतने सारे कपड़े तो कहाँ लेकर जा रही है? मम्मी जी मैंने घर के सारे पर्दे उतार कर और बेडशीट उतार कर धोई हैं, गंदे हो गए थे ना, बस अब मैं उन्हें फैलाने ऊपर जा रही हूँ, इससे पहले कि बारिश आ जाए। बहू तो कहना क्या चाहती है? अरे हम हर हफ्ते पर्दे धोते हैं और तू क्या ये गंदे पर्दे थे? तू कहना चाहती है जब से तू है तो सफाई का ख्याल रखती, और हम तो जैसे बहुत गंदे थे ना, अपने पर्दे साफ नहीं करते थे, और तूने ये पर्दे मशीन में डाल दिए। पागल है क्या? पर्दे हाथ से धोते हैं, तूने मशीन में डालकर बिना कलर करते इनका। रोज धोने से ना खराब हो जाते हैं। हमें पता होता है कब धोने कब नहीं, पर नहीं तुझे कुछ कभी पता चलेगा कि नहीं? इतना ही शौक है ना पर्दे धोने का तो हाथ से धोती। देख जरा मैल उतरी नहीं, कैसे पर्दों का रंग चढ़ गया। हाय कितने गंदे और अजीब लग रहे हैं। मम्मी मेरी शादी को 3 महीने हो गए, मैंने कभी भी नहीं देखा कि सारे घर के पर्दे उतार कर धोए हों। बस मैं सोचा आज धो देती हूँ, इतना अरसा हो गया, शायद ऐसे ही लगी हूँ। और आप कह रही हैं हाथ से धोना? ओह तो कहना क्या चाहती है कि मैं झूठ बोली तुमसे? अरे ये इल्जाम लगाना बाकी रह गया था, अब तू अपनी सास को झूठी कहेगी। तू तो बहुत सच्ची है जैसे। अरे तू साबित करना चाहती है हम बहुत गंदे हैं, झूठे हैं, और तू आई साफ सुथरी सच्ची है ना? अब मैं तुझे बता कर काम थोड़ी ना करूंगी। बहू देख ले आकर मैं पर्दे धो रही हूँ, बहू देख ले आकर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। जो भी काम करूंगी मुझे आदत नहीं है ना दिखा के करने की। अरे मैं वैसे ही कर लेती हूँ, अब भला पूरे मोहल्ले को बताएं तो उससे अच्छा ना ये साथ वाले की बहू है, इतना अच्छा काम करती, क्या ही बताऊं, हर चीज मैनेज कर रखी है उसने अपने घर में। अरे मम्मी क्या हो गया, इतना गुस्से के कार्य है? पता है ना आपकी सेहत के लिए गुस्सा करना बिल्कुल ठीक नहीं। मुझे बताइए, यकीनन इसने फिर कोई ना कोई उल्टा काम किया होगा, पता नहीं से कल कब आएगी, हमेशा गलत काम करती रहती है। और नहीं तो बेटा क्या, इसे पता नहीं कब अकल आएगी। मैं भी तो यही कह रही हूँ। अब देख इसने पर्दे धोए हैं, वो भी मशीन में डालकर, और कितने गंदे धोए हैं, ऐसे लगता है जैसे पानी में डालकर बस बाहर निकालूं। अगर इसे इतना शौक था तो हाथ से धोती ना। क्या हो गया तुम्हें? अरे क्यों जबरदस्ती पैसों का नाश करने पे तुली हो? अगर कोई चीज नहीं आती, कोई काम नहीं आता तो ना करो। वैसे भी किसने कहा था तुम्हें कि तुम घर के सारे पर्दे उतार कर दो? मम्मी ने कहा था? नहीं ना मैंने कहा था। फिर तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की जब हम कहते ही नहीं? मुझे क्या पता था? अरे मैंने तो सोचा कि घर के सारे पर्दे धोती हूँ, इतने गंदे हो रखे हैं, आप सब लोग खुश हो जाएंगे, पर यहाँ तो सब उल्टे हो रहा है। अरे हमारे घर में मशीन में पर्दे धुलते हैं, तो मुझे लगा यहाँ पर मशीन में धुलते होंगे। अब हाथ से कौन भला धोता है? अब मम्मी जी कह रही हाथ से धुलते हैं पर्दे, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ? अगर मशीन में भी धोने थे तो अच्छे से धोती ना। सही कह रही मम्मी, जरा भी मैल नहीं उतरी, ऐसे क्यों ऐसे पड़े? पानी का भी नाश हुआ और सरफ का भी नाश हुआ और बिजली का अलहदा से। अगर कोई काम नहीं आता तो ना क्या करो, तुमसे अच्छे ना पड़ते, मेरी मम्मी धो लेती हैं। और वैसे भी कितनी बार कहूँ कोई भी काम करना मम्मी से पूछ के किया करो, अपनी मनमर्जी थोड़ी काम किया करो। ठीक है, मुझसे गलती होगी, आइंदा कोई भी काम इस तरह नहीं करूंगी, मम्मी जी से पूछ कर ही किया करूंगी। अब जब 2 ही लिए हैं कपड़े तो जाओ जाकर सूखने डाल लो। और वैसे भी अब साबुन का और बिजली का नाश तो हो ही गया है। मैं सोच रही हूँ जब इतने ज्यादा धो ही लिए तो एक मरतबा और धो लेती हूँ। आप जो कह अच्छे से धुले नहीं, अच्छा है ना, सही से साफ हो जाएंगे। नहीं कोई जरूरत नहीं, जैसे भी धुले ना जाकर बस सूखने डाल दो। अब तुम चाहती हो दोबारा से बिजली का, सरफ का और पानी का नाश हो? हाँ तुम्हें पता तो है ना तुमसे कोई काम होता नहीं, ऐसे ही जा लो। ऐसे मम्मी मुझे तो आपकी बात समझ ही नहीं आती, आप इतने नुक्स क्यों निकाल रही थी? अच्छे पर्दे धुले थे, साफ चमक तो रहे थे, और मैंने देखा था इतने महीने हो गए पर्दे धुले भी नहीं थे। अच्छा तो क्या था उसने धोकर, फिर इतना नुक्स क्यों निकाल रही थी आप? अच्छा, अगर इतने पसंद आ गए थे और साफ धुले थे तो उसे लेक्चर देने की क्या जरूरत थी? सामने कहता ना कि सही धुले हैं। अरे तब तो बड़ा ज्ञान दे रहा था और कह रहा था गंदे धुले, सही से धुले नहीं, और अब उसके जाते ही कैसे मुझ पर चिल्ला रहे तो मुझे बोल रहे। अरे मम्मी मैं नहीं चाहता था कि मैं
उसके सामने आपको झूठा करार करूं, इसलिए मैंने ये सब कहा। और वैसे भी आप मेरी माँ हैं, मेरे लिए सब कुछ है। आपकी इज्जत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मैं उसे तो गिरा सकता हूँ लेकिन आपको नहीं। मैं आपकी इज्जत हमेशा कायम रखूंगा, बस इसलिए मैंने इसको झूठा करार दिया और आपको सच्चा। हाँ, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि उसकी नज़र में आपकी इज्जत हमेशा बड़ी रहे। मैं उसे हमेशा ये फील कराऊंगा कि तुमसे ना कोई काम होता है ना कुछ आता है। मेरी माँ को देखो, ताकि वो कभी भी आपके ऊपर हो ही नहीं सके। मैंने बहुत से बहुओं का देखा है, आते ही सारा कंट्रोल अपने हाथ में कर लेती हैं और इस तरह सासू को कुछ समझती नहीं, हमेशा सासू को अपने पाँव की जूती समझती है। मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी भी ऐसी हो। सच? तू सच कह रहे? तू सच में मेरी कितनी इज्जत करता है, कितना फरमाबरदार मेरा बेटा है। मैं तो जितना शुक्र अदा करूं उतना काम है कि मुझे इतना अच्छा, इतना नेक बेटा मिला है जो मेरी कितनी इज्जत करता है, मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार है। वरना मैं देखी आजकल के बच्चे, अरे इतने नाफरमान, तो मैं क्या ही बताऊं। जैसे उनके घर में उनकी बीवी आती है, ऐसे रूप बदल लेते, रंग बदल लेते हैं, ऐसे जैसे जोरों के गुलाम हो। आते बीवी के नीचे लग जाते हैं और अपनी माँ को भूल जाते हैं। बेटा तू कभी ऐसा नहीं करेगा ना, बेटा तू ऐसा ना करना, वरना तेरी माँ टूट जाएगी। तो हमेशा मेरी इज्जत करना, मेरा मान रखना और मेरा इसी तरह ख्याल रखना जैसे अब रखता है। अरे माँ, ये भी भला कोई कहने की बात है। मैं आपसे सच में बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे आगे आप हैं, उसके बाद बाकी चीजें हैं। मैं आपके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता और ना ही आपकी इंसल्ट होने दे सकता हूँ। मेरे लिए आप ही सब कुछ है। आप चिंता मत करें, मैं हमेशा प्रीति के कामों में नुक्स निकालूंगा, चाहे जितना मर्जी अच्छा काम करे। मैं हमेशा कहूंगा मेरी माँ जितना काम तो तू कर ही नहीं सकती और ना वैसा काम। अरे बेटा, तूने तो मुझे दुखी कर दिया। तो सच में कितना अच्छा बेटा है, ऐसा ही करना। तो सच में मैं तो आज बहुत खुश हूँ। इतने सालों से जो मैं ऑनलाइन काम कर रही हूँ, उसकी सैलरी मुझे मिल ही गई। ऊपर वाले का जितना शुक्र करूँ उतना काम है कि मुझे ऐसे टैक्स मिल गई। अब साथ साथ हर मंथ मुझे ज्यादा इनकम मिलेगी और मैं काम भी करूंगी। मम्मी जी जी कितने खुश होंगे कि हमारी बहू घर के काम के साथ साथ ऐसे ऑनलाइन काम भी कर रही है, पैसे भी कमा रही है। सब मुझे देखकर खुशी हो जाएंगे, कितना मजा आएगा। ऐसा करती हूँ, अभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी जब तक सैलरी नहीं आती। सैलरी आएगी ना, फिर जाकर उनके हाथ पे रखूंगी। इस तरह तो उनको लगेगा जैसे हवा में तीर चला रही और मेरा मजाक भी बनेगा। जब तक पैसे नहीं आते तब तक किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। इन दोनों को सरप्राइज दूंगी। मम्मी जी हमेशा मेरे सामने दूसरे बहू की तारीफें करती रहती है और कहती है मैं नकारा हूँ, मुझे कुछ आता नहीं। आप जब ये सुनेंगी कितना खुश होंगी। और ये भी हमेशा मम्मी की चीज तारीफें करते हैं, कभी मेरी तारीफ की ही नहीं। अब उनको पता चलेगा कि जब मैं हर मंथ 20-30 हजार कमा लेती हूँ तो कितना खुश होंगे। आहिस्ते आहिस्ते इनकम भी बढ़ जाएगी। अब मेरे सामने किसी की तारीफ नहीं होगी, किसी की बहू की भी तारीफ नहीं होगी। अब मम्मी जी अपनी बहू की तारीफें करेंगे। अब मुझे तो इंतजार है जल्द से जल्द मेरी सैलरी आ जाए। दीदी कैसी हैं आप, और आपकी बहू कैसी, बेटा कैसे, सब ठीक है ना घर में? अरे अब मैं तुझे क्या ही बताऊं मोटका कि मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। मेरी बहू को तो मत ही पूछो। हाँ, आते ही चलाते बन गई। सारे घर के काम मैं करती हूँ। मैं तो तंग आ चुकी हूँ, तबीयत का क्या ही बताऊं। इतना बीमार रहती हूँ लेकिन फिर भी घर के काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ। मेरी बहू ने मेरी जिंदगी नरक बना दी। इसलिए कहते हैं कि बहू को 10 साल पे नीचे रहना चाहिए था। आपको मैंने कितना समझाया था कि जब बहू नई आई थी उसी टाइम उसको कंट्रोल कर लो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, हमेशा अपनी मनमानी की है। अब देख ले अपनी बहू को कैसे आपके सर पर बैठ के नाच रही है और आपसे घर के सारे काम करवा रही है। भला ये कोई तौर तरीका है? अरे बहू काम करती है, कहाँ देखा सास काम करती है। वाह वाह मोटका, तुझे लगता है मैंने वैसा नहीं किया? अरे जैसा तूने कहा मैंने बिल्कुल ऐसा किया। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन अब बहू ने ऐसा रंग बदला, क्या है बताऊं। जैसा तू कहती मैं वैसे ही करती हूँ, फिर भी देख ले नतीजा। अरे नहीं, यकीनन आपने वो काम नहीं किया होगा जो मैं कहती थी, कुछ ना कुछ खुद से ऐड किया होगा। अब अगर आप मेरी बात मानती तो आप ही मेरी तरह राज करती, राज जैसे मैं कर रही हूँ। अरे मेरी बहू जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, मुझसे भी अच्छा कर ले, लेकिन मैंने इसकी कभी तारीफ नहीं की। हमेशा कहती हूँ ये भला कोई काम होता है, हमेशा उसके कामों में नुक्स निकालती हूँ। और तो मेरे बेटे ने भी इसमें मेरा बड़ा साथ दिया। हर काम में मेरा बेटा कहता है इससे अच्छा काम मेरी माँ कर लेती, इससे अच्छा बर्तन मेरी माँ धो लेती, इससे अच्छा पर्दे मेरी माँ कर लेती। उसने भी कभी मेरी बहू की तारीफ नहीं की, चाहे वो जितना अर्जी से अच्छा काम करे। हमेशा हम दोनों इसका नुक्स निकाले। देखा आज कैसे वो हमारे पाँव की जुती बनी है। अगर हम भी आपकी तरह करते ना तो फिर देखते वो तो हमारे सर पे बैठ के नाच लेती। पता नहीं, मैं तो वही किया था, पर अब मैं क्या करूं। काम कर करके मेरी हालत बुरी हो गई है। तुझे मैं बता नहीं सकती मैं कितना थक जाती हूँ। ऐसा करती हूँ कुछ दिन तेरे पास आ जाती हूँ, इस तरह हो सकता है मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए और मन भी बहल जाए और कामों से भी छुटकारा मिल जाएगा कुछ दिनों के लिए। क्यों नहीं आए दीदी, आपका अपने ही घर है,
हाँ पाइए, फिर मैं बताती हूँ कि राज करना किसे कहते हैं। कैसी खातिरदारी करवाऊंगी अपनी बहू से कि हमेशा याद रखेंगी और तरसेंगी सुकून के लिए आप। चलिए अब मैं फोन रखती हूँ। मम्मी जी, शानू देखिए मैं क्या लेकर आई हूँ। अरे बहू, इतने सारे पैसे तेरे पास कैसे है? यकीनन तूने चोरी किए होंगे। तुझे मैंने कितनी बार मना किया कि अपनी बीवी को पैसे मत दिया करे। यकीन तो मुझसे छुप छुप कर अपनी पत्नी को पैसे देता है। अब देख ले, इतने पैसे उसने जमा कर लिए हैं। ये तेरे दिए हुए पैसे हैं या फिर इसने चोरी करना सीख लिए? अरे जब तुझे पैसे देगा उसने यही काम करना है ना। अपनी पैंटों में या बटनों में तो पैसे रखता होगा। कितनी बार मना किया कि अपने पास ज्यादा पैसे मत रखा कर। इससे तो तेरी पत्नी एक दिन लाखपति बन जाएगी और हम तो रोड पर आ जाएंगे। हाँ सेहत, तुम्हारे पास इतने पैसे, सही कहती थी मेरी माँ। अरे मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी। कितना कहती थी पैंटों पे पैसे मत रखा कर, तेरी पत्नी निकाल लेगी। पर मैंने सोचा नहीं, मेरी पत्नी चोर नहीं है। और मुझे क्या पता था कि तू चोर है, नीच घटिया कहीं की, कैसे मेरे पैसे चोरी करी है। अरे और बता क्या क्या चोरी कर रखा है? मुझे तो तुझ पर टक्के का भरोसा नहीं करना चाहिए था। एक मेरी माँ है, अरे पापा के जेब में से सिर्फ थोड़े थोड़े पैसे निकालते थी ताकि भविष्य में इनके बच्चे के काम आए। और अब देखो कितने काम आ रहे हैं। मेरी माँ ने ये महल खड़ा किया, इतने पैसे जोड़ जोड़ कर। तू क्या जाने तू कल के लड़की कैसे चोरी कर रही है और खुद पर लौटा रही है पैसे। मेरी माँ ने अपने लिए कभी जेवर नहीं बनाया, अच्छे कपड़े नहीं पहने, सारे पैसे मुझ पर लगा दिए क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। मेरा कितना ख्याल है मेरी माँ को। और तू मेरी पत्नी होकर कितने घटिया नीच काम कर रही है। उफ, मैं अब क्या करूंगा, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तू तो चोर है, चोर। बस कर दो, बहुत सुनी तुम्हारी बातें। अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। अगर इतना ही अपनी माँ के पल्ले में बनने का शौक था तो मुझसे शादी क्यों की? हर बात पर मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ वैसी है। अगर तुम्हारी माँ इतनी अच्छी थी तो अपनी माँ के पास रहते ना। मैं ये नहीं कहती कि तुम अपनी माँ की तारीफ ना करो, लेकिन कम से कम कभी कभी पत्नी की भी तारीफ नहीं कर देनी चाहिए। और मुझे इतना जलील मत करो। तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही मुझे जलील करते हुए? इतना भी जलील मत करो कि मैं अपनी नजरों में गिर जाऊं। तुम ऐसे कैसे समझ सकते हैं? तुम्हें लगता है मैं चोर हूँ? जब से मैं इस घर में आई हूँ हमेशा ये सुनती आ रही हूँ, मेरी माँ वैसी, मेरी माँ ऐसी। अरे मैं हर रोज कोशिश करती हूँ, शायद तुम्हें आज कोई मेरी बात अच्छी लगती, हर काम करती हूँ। अरे हर सफाई हो, कुकिंग हो, हर काम बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा काम कभी पसंद आते नहीं। हमेशा नुक्स निकलते हैं। कभी कभी सही मेरी तारीफ की है तुमने? तुम याद करो, मेरी शादी को 3 मंथ हो गए, तुमने कभी भी आज तक मेरी तारीफ की है? क्या मेरा दिल नहीं दुखता? अरे मुझे भी बुरा लगता है। ठीक है, मेरा हर काम परफेक्ट नहीं होता होगा, लेकिन कभी तो 100 कामों में से एक तो परफेक्ट होता होगा ना। चल परफेक्ट नहीं, थोड़ा बेहतर होता होगा, लेकिन नहीं, तुमने कभी मेरी तारीफ नहीं की क्योंकि तुम्हें मैं शायद अच्छी लगती ही नहीं। बस कर दो बहू, किसी जबान चला रही है? हर चीज शर्म नहीं आती अपनी पत्नी से बात करते हुए? जरा तमीज सिखाई तेरी माँ ने कि पति से कैसे बात करते हैं। अरे पति के इतने अधिकार होते हैं और मुझे तेरी आवाज न आए। मम्मी जी आप भी ना बस कीजिए, आपकी भी बहुत सुनी मैंने। अब मैं आपकी भी एक बात नहीं सुनूंगी। अरे आप भी हर वक्त बस मोहल्ले की बहू के काम करती रहती हैं और उन्हीं की तारीफें करती हैं। मैंने देखा है आपको, लेकिन आज तक आपने कभी मेरी तारीफ नहीं की, कभी मेरे साथ काम में हाथ नहीं बटाया। कल को ना मोहल्ले की बहू आपके काम नहीं आएगी, मैं आऊंगी। मैं आप ही सही, अरे आप ही तारीफ करते, आपका बेटा तो करता ही नहीं। आप ही बताइए मैंने क्या कमी छोड़ी है? आप बस सोफे पे बैठी रहती हैं, सारे काम करके मैं करती हूँ। आप तुटके पानी तक नहीं पीती, बस बैठे बैठे आउट हो जाती रहती हैं। ये करो, वो करो, ऐसा मत करो, ये मत करो। और मैं मानती भी हूँ, लेकिन आप फिर भी मुझसे खुश नहीं होती। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं? अरे जिन बहुओं की आप तारीफ करते हैं, बताती है ना, उनके बारे में सब जानती हूँ मैं। अरे कल ही बता रही थी मुझे साथ वाली आंटी कि उसकी बहू से पानी तक नहीं पूछती, और आप कहते उसकी बहुत अच्छी है। और तो जो शिमला आंटी है, उसकी बहू भी ऐसे उसके साथ इतना बुरा सलूक करती है, गलती सारे काम कराती है। अरे सारी तारीफें फिर भी आपकी उन बहुओं के लिए, यानी कि जितना घटिया काम करती है। आपको पता है, अरे वो जो साथ वाली विमला आंटी नहीं, उनकी बहू को 5 दिन हुए आए, 6ठे दिन अपने पति को लिए और अलग होगी। मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं ना आपसे काम करवाती हूँ, मैं आपके बेटे को लेकर अलग हुई हूँ। सारे काम वो करती जो आप कहती हैं, फिर भी आप मुझसे खुश नहीं होती। और आप क्या कह रही हैं कि मैंने आपके बेटे के वॉलेट से या पैंट से पैसे निकाले? अरे आपके बेटे के पास होते क्या, फूटी कोई नहीं होती, और मैं इससे पैसे लूंगी। वाह वाह वाह। और अभी तुम कहते हो शानू कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप की जेब से पैसे निकालती थी, वो चोरी नहीं। अगर मैं निकालूंगी वो चोरी है। अरे मैं चाहूँ तो निकाल भी सकती हूँ, पूरा अधिकार है, पत्नी हूँ आपकी, पूरा हक रखती हूँ। पत्नी ऐसा करती है, वो अपने पति के पैसे लेती है क्योंकि उसका हक होता है। ये वो ये सोचती है कि मैं जमा करूंगी तो कल को भविष्य में काम आएंगे। ये तो आम बात है ना। और अगर वो किसी और के पैसे निकाले, ठीक है वो चोरी होता है, लेकिन पति के पैसे निकालना ये चोरी नहीं होती। और तुम मुझे चोर कह रहे हो? और लाइए ये पैसे मुझे वापस दीजिए। ये आपके पैसे नहीं है, बल्कि मेरी कमाई के।
मैंने इतने मेहनत से दिन रात मेहनत की और ये पैसे कमाए और आपने 1 मिनट में मुझे चोर बना दिया। तुम्हारी कमाई कैसे? तुम तो दिन रात घर में रहती, कोई नौकरी भी नहीं करती, फिर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से? कहना क्या चाहती हो? क्या फायदा तुम्हें बताकर? तुम्हें तो यही लगेगा कि मैंने कोई काम ठीक नहीं किया। तुमने कभी मेरी तारीफ करनी है? अगर मैं तुम्हें बता भी दूं मैंने कैसे कमाया, तारीफ करोगे? नहीं ना, तुम्हें फर्क पड़ता ही नहीं। जब मेरे होने से ना होने से, मेरे काम करने से ना करने से, तो क्यों बताऊं? लेकिन फिर भी दिल में तो बहुत मचल रहा होगा ना सवाल। तो तुम्हारी जानकारी बता देती हूँ कि बहुत अरसे से ना मैं ऑनलाइन काम कर रही थी, ट्राई कर रही थी, लेकिन अब जाकर मुझे सख्त मिली है और मेरी जॉब भी पक्की हो गई। अब मुझे हर महीने सैलरी मिला करेगी। अरे कम से कम 20-30 हजार, और आगे जाकर सैलरी बढ़ भी जाएगी। लेकिन तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? तुम लोग कौन सा खुश होगे? इसलिए मुझे ना अब इस घर में रहकर तुम लोग के साथ सर खपाने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो जा रही इस घर से, क्योंकि जितना मर्जी कर लो तुम लोग मुझसे खुश नहीं होगे। याद रखना, मैं तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक तुम ये समझ नहीं आती कि तुम्हारी गलती है। और कभी कभी अप्रिशिएट करना भी बेहतर होता है। तुमने अपनी माँ की इज्जत बढ़ाने के लिए, उसके काम को परफेक्ट करने के लिए मुझे इतना नीचे गिरा दिया कि जिसकी कोई था नहीं। अरे मैं तुम्हारी इतनी बुरी लगती ना तो ठीक है ना, मैं जा रही हूँ अपने लेके। मैं हर बार बर्दाश्त करती रही। सोचा आज नहीं तो कल तुम लोग को एहसास हो जाएगा, तुम लोग मेरी तारीफ करोगे, मुझे भी इज्जत दोगे। लेकिन नहीं, तुम लोगों ने हर मर्तबा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा दी। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। अब कोई फायदा नहीं। मुझे नजर आ रहा है मैं इस घर में शायद कभी फिट हो ही नहीं सकती, या मैं इस घर के लिए बनी ही नहीं। शायद मैं दीवारों के साथ साथ पटक रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये दीवारें कभी पिघलने वाली नहीं है। तुम लोग को अपनी जिंदगी मुबारक हो। जा रही हूँ मैं। पर मेरी बात तो सुनो, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और मुझे रोकने की कोशिश मत करना। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए ना तब आना। मेरे तो 1 हफ्ते से काम करते करते कमर टूट गई, हालत खराब हो रही है। मुझे तो काम करने की आदत रही ही नहीं थी, अब कैसे काम करूँ इतना ज्यादा। मैं तो मत ही मारी गई थी जो खुद को परफेक्ट बनाने के चक्कर में खुद की तारीफें इतनी करती रही कि बहू को घर छोड़कर जाना पड़ा। क्या जरूरत थी मुझे अपने आप को इतना अच्छा बनाने की और अपनी बहू को इतना बुरा साबित करने की? अब मैं क्या करूंगी? हाय कुछ ऐसा हो जाए मेरी बहू घर वापस आ जाए, मुझसे तो अभी काम भी नहीं संभाले जा रहे। क्या जरूरत थी मुझे उसके कामों में नुक्स निकालने की? भला तारीफ कर ही देती। बहू के आने के बाद मैंने तो काम वाली भी हटवा दी थी। मैंने सोचा कौन सा घर में बहुत काम होता है, सारे काम बहू करेगी। लेकिन अब सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं। मेरी तो हालत पतली हो रही है। अब कैसे मैनेज होगा सब कुछ? भाभी 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 कहाँ पर है? ये क्या? ये तो दीदी की आवाज है। दीदी यहाँ पर? दीदी आप आ रही है? आपने फोन भी नहीं किया और ना ही बताया। सब ठीक तो है ना? अचानक से? अरे मैं क्या करूँ, मैं तो काम कर करके घर के थक चुकी हूँ। भला मेरी उम्र है कि मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं? अब तो मेरी बहू अलग भी होगी। मैं बीमार हूँ, मरूँ या जीव से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी खासी थी मेरी बहू, तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपनी बहू को क्या से क्या बना दिया। अब वो मुझे पूछती भी नहीं। भाभी तूने ऐसी गलत सलाह क्यों दी? तूने मेरा घर बर्बाद कर दी। अच्छी खासी मेरी बहू घर के सारे काम करती थी, मेरी सेवा करती थी, मुझे पूछती थी। लेकिन देख अब मेरी क्या हालत होगी। इतनी बीमार रहती हूँ फिर भी काम भी करने पड़ते और दवा भी नहीं मिलती। हाय हाय मैंने तेरी बात क्यों मानी? इतनी गलत सलाह कौन देता है भला? लेकिन खैर ये सारा कसूर भाभी आपका है, इसलिए ना कम से कम 15-20 दिन अब मैं इधर ही रुकूंगी। अब मुझसे घर के काम नहीं होते, मैं तो आराम करूंगी। वैसे भी जी मेरा मायका है, मेरा हक बनता है और आपकी गलती है वैसे भी सारी। ये क्या कह रही है आप यहाँ रुकेंगी? पर मेरी तो खुद की हालत खराब है, मेरे घर में खुद परेशानी आ गई है। कैसी परेशानी? जो परेशानी तुमने मेरी जिंदगी में दी है ना वो तो कभी नहीं आ सकती। इतनी शातिर हो तो तुम तो। अरे मैं क्यों आपकी बातों में आ गई? मैं तो खुद पछता रही हूँ। अपनी बहू को गलत साबित कर दिया मैंने तो। सही कह रही हो, तुम जो बोल सकते बोल लो, क्योंकि तुम्हारा राइट बनता है। अरे मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो गई है। मेरी बहू भी इतनी अच्छी खासी थी और तेरी भी। बहू आकर सारा घर के काम करती थी, हमारी सेवा करती थी। मैंने तेरा घर भी बर्बाद कर दिया और अपना भी। मेरी सोच ही गलत है, मेरी सलाहें गलत है। इसलिए देख आज हम इस हालत में। जो मैंने तुम्हें कहा तुमने वही अपनी बहू के साथ किया और मैंने भी वही सब किया, और आज हम दोनों की हालत अब देख ही सकती। मेरी बहू भी ये घर छोड़कर चली गई, हफ्ता आ गए वो अपने मेके रह रही है, और मेरी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद होगी। आपकी बहू अलग होगी, आपकी हालत इतनी खराब है मुझे नजर आ रहा है। पता नहीं आप कैसे सर्वाइव करेंगी। सच कहूँ ना, अगर आप मुझे 2-3 चांटे मारेंगी तो भी मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, क्योंकि आपकी हालत में समझ सकती हूँ। मुझे हफ्ता हुआ घर के काम करते हुए और मेरी हालत इतनी टाइट हो गई है, और आपको तो पता नहीं कितनी देर हो गई है। पर तुम ये क्या कह रहे? तुम्हारी बहू घर छोड़ के चली गई?
जी दीदी, मेरी बहू घर छोड़ के चली गई। आपको पता है मेरी बहू बहुत अच्छी थी, घर के सारे काम करती थी, मेरी सेवा करती थी, हर काम मुझसे पूछ के करती थी। लेकिन खुद को परफेक्ट बनाने के चक्कर में और उसे नीचा दिखाने के चक्कर में मैंने अपनी बहू को इतना जलील किया कि वो आखिरकार घर छोड़ के ही चली गई। क्या ये तो बहुत गलत हुआ भाभी, सच। अब मैं समझ सकती हूँ आपकी हालत। मम्मी हफ्ता आ गया है, मेरे कोई कपड़े नहीं धुले। अरे मशीन में डाल के धो थी, अगर हाथ से नहीं धोने थे अब मैं क्या पहनूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। अरे बेटा, तो मेरी हालत तो देख रहे हैं, इतनी मुश्किल से किचन के काम हो रहे हैं, घर भी गंदा हो रखा है, लेकिन मैं क्या करूं, कैसे देखूं। तो ऐसा कर, जाकर ना बहू को ले आ। अरे वो आकर ही अपना घर संभाले, मुझसे तो अब नहीं हो रहा। मम्मी हमने उसके साथ जो कुछ किया आपको लगता है वो वापस आएगी? हमने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे कैसे गिरा दिया, उसे चोर कह दिया। अब इस सब के बाद आपको नहीं लगता वो वापस नहीं आएगी? मुझे तो यही लग रहा है। अरे बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। हम दोनों ना बहू के आगे हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे, मुझे उम्मीद है वो मान जाएगी और आइंदा के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। दीदी मैं तो कहती हूँ आप भी जाइए, अपनी बहू से माफी मांग ले, हो सकता है वो आपको अपने साथ रख ले और आपकी जिंदगी संवर जाए, वरना कहाँ आप ये इस उम्र में अकेली रहेंगी। हाँ सही कह रही हैं आप, मुझे जाकर बहू से माफी मांगनी पड़ेगी। वैसे भी गलती भी तो मेरी है ना। अरे आज तो फिर भी चलो ठीक हूँ, किसी तरह हाथ पैर चलाकर 2-3 रोटियां बना ही लेती हूँ, लेकिन कल को अगर मैं बिस्तर पर लगी तो कौन मुझसे पूछेगा? अरे कौन मेरी सेवा करेगा, कौन मुझे रोटी देगा? मैं ये साबित करूंगी कि मैं एक अच्छी सास हूँ, मैं जैसे पहले थी वैसे ही बनूंगी। सच में मैंने आपकी बातों में आके बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन मैं अब ठीक हो जाऊंगी। मैं बहू को भी बताऊंगी और कहूंगी कि आइंदा के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ दीदी चाहिए, जाकर अपनी बहू से माफी मांग लीजिए। मुझे भी जाना है, अपनी बहू से माफी मांगनी है, उसे मनाकर घर लेकर आना है और आइंदा के बाद ऐसा कभी नहीं करना। चल बेटा जल्दी चल। अरे माँ जी, आप यहाँ पर? सब ठीक तो है ना? और हाँ प्लीज मेरी माँ के सामने से कोई बात मत कीजिएगा। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया कि मेरे ससुराल में क्या है क्या नहीं, वो बहुत जल्दी चिंता कर लेती हैं। मैंने अपनी माँ को बस ये बताया है कि मैं कुछ दिन के लिए अपने मैके रहने आई हूँ। उनको शुगर का मसला है और बीपी हाई हो जाता है, इसलिए मैं उनको कोई टेंशन नहीं देती। प्लीज आपकी बात ना करें तो ही बेहतर है। बहू प्लीज घर वापिस चल, हमें समझ आ गई है कि हमने कितनी बड़ी गलती की। आइंदा के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। लेकिन बहू तू घर चलना, अरे तेरे बिना वो घर बहुत सूना लग रहा है। हाँ माँ ठीक कह रही है, हमने तेरी काम की कभी कदर नहीं की, हमेशा तुझे नीचा दिखाया, लेकिन अब आइंदा के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हम मानते हैं हमारी गलती है, लेकिन हमें एक मौका दे दे प्लीज, आइंदा के बाद नहीं होगा, हमारे साथ वापस चलो। बस मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और मुझे लगा जब बहू आएगी तो वो ये ना हो कि मेरी माँ को जलील करे, उसे नीचा दिखाए। बस यही सोच के चलते हुए मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, हर काम में तुम्हारी बुराई की, ताकि मेरी माँ हमेशा परफेक्ट रहे। पर मैं गलत था, मैं मानता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं चलती हूँ, लेकिन अगर आइंदा के बाद कभी भी ऐसा हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी और कभी वापस भी नहीं जाऊंगी। हमेशा के लिए मैं क्या आ जाऊंगी। घर में हर एक फर्द की अपनी अपनी जगह होती है, हर एक का अपना अपना अंदाज होता है। कोई अच्छा काम करता है, कोई थोड़ा बुरा करता है, लेकिन कोशिश तो वो भी करते हैं ना कि वो अच्छा कर सके, बेस्ट कर सके। और मैं तो उस घर में भी कुछ दिन पहले आई थी ना, मैं ऐसे तो सीख ही जाती ना, लेकिन आप लोगों ने सच में मुझे बहुत निराश किया। हाँ बेटा, आइंदा के बाद ऐसा कभी ना होगा। तू वापस अपने घर चल, हम तेरे बिना नहीं रह सकते, वो घर तेरे बिना अधूरा है। ओके, मैं बैग लेकर आती हूँ। सच में कितनी अच्छी है बहू, हमें बस उसकी कदर नहीं। हमने उसके साथ कितना बुरा किया, लेकिन उसने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया, ताकि उसकी माँ टेंशन न ले। कितनी परवाह है उसे अपनी माँ की, और ऐसी लड़की हमें कितनी किस्मत वाली है हम लोग, जितनी अच्छी बहू मिली। वरना आजकल की लड़कियां अरे मेड नहीं लगाती, घर की सारी बातें जाकर अपने मेके में कर देती है। पर देख, हमारी बहू ने हमारे घर की इज्जत भी रख ली। जी माँ आप सही कह रही हैं, आइंदा के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, हमने उसकी इज्जत करनी है। दोस्तों, आप लोगों को हमारी छोटी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।